हाय वेलकम टू कोड फॉर यू। वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी। इन सभी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम यहाँ पर एक मन स्टैक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और एप्लीकेशन बनाने के बाद हम अपना जो बैकएंड है जो कि नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से उसको हम डिप्लॉय करेंगे ऑन AWS EC2 सर्वर। हम एक EC2 के इंस्टांस को कॉन्फ़िगर करेंगे, एक CPU लेंगे, एक रैम लेंगे और हम अपने बैकएंड को रन करेंगे यूजिंग AWS EC2। तो यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो फ्लो है एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एंड में एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, दो फ्लो होंगे मेरे पास यहाँ पे, एक होगा विद EC2 सर्वर, एक होगा विदाउट EC2 सर्वर। ये जो यहाँ पे नीचे वाला फ्लो है ये आपकी एक मन स्टैक एप्लीकेशन है विदाउट EC2। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में आपका यहाँ पे रिएक्ट जेएस है, बैक एंड जो है आपका वो यहाँ पे नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से, और डेटाबेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी। तो ये आपका यहाँ पे एक फ्लो है। सबसे पहले हम इस वाले फ्लो पे यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद जो आपका बैकएंड है नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से इसको हम डिप्लॉय करेंगे ऑन EC2 सर्वर। मैं यहाँ पे एक EC2 का इंस्टांस बनाऊंगा, AWS EC2 का मैं यहाँ पे एक इंस्टांस बनाऊंगा और अपना जो यहाँ पे बैकएंड है उसको हम पहले पुश करेंगे ऑन गिटहब और फिर गिट की हेल्प से हम यहाँ पे क्लोन कर लेंगे एक EC2 सर्वर में अपना नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का जो कोड होगा। फिर एक पोर्ट ओपन वहाँ पे करेंगे, सपोज 8000 वो यहाँ पे पोर्ट होगा, और फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो उस पोर्ट के थ्रू अपने बैकएंड को एक्सेस करेगी। डेटाबेस उस टाइम पे भी सेम ही रहेगा जो कि यहाँ पे मोंगोडीबी होगा। तो हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। फ्रंट एंड यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल रखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको बैकएंड का जो बिजनेस लॉजिक है उसको यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो ये मेरा यहाँ पे फ्रंट एंड है जो कि यहाँ पर एक जॉब लिस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पर आपके पास ये कुछ जॉब्स हैं जिन पे आप क्लिक करके उनके डिटेल्स हैं आप यहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर आप अगर यहाँ पे शो फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जॉब टाइटल डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जावा डेवलपर। कंपनी क्या है, कंपनी है सपोज यहाँ पे ओरेकल। लोकेशन क्या है, सपोज नोएडा। एंड डिस्क्रिप्शन इज वी नीड अ जावा डेवलपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज सबमिट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक जावा डेवलपर के नाम से आ जाएगा। इस पे आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये भी खुल जाएगा। फ्रंट एंड बहुत सिंपल है लेकिन जो बैकएंड का बिजनेस लॉजिक है हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं। डेटाबेस हम यहाँ पे यूज करें मोंगोडीबी। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे cloud.mongodb.com पे मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्लस्टर बनाया हुआ है। उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन है जहाँ पर आपका सारा डेटा जाके स्टोर हो रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक EC2 इंस्टांस भी बनाया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास यहाँ पे एक EC2 इंस्टांस चल रहा है जहाँ पर मेरे पास जो बैकएंड है वो यहाँ पे डिप्लॉयड है। और ये जो यहाँ पे EC2 इंस्टांस है इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ पुट्टी की हेल्प से। मैंने यहाँ पे पुट्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखो तो एक EC2 यूजर की हेल्प से मैंने यहाँ पर लॉग इन किया। ये मेरे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ aws.amazon.com को, और EC2 सर्वर का जो भी यहाँ पे कोड है वो मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो आप अगर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर गया हूँ CD Node.js APIs में, और यहाँ पे जो मेरा node server.js है मैंने यहाँ पे उसको रन किया ताकि जो मेरा बैकएंड है वो यहाँ पे रन हो जाए। और इस वाले पोर्ट पे जो मेरा बैकएंड है वो यहाँ पे रन हो रहा है जिसको मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो EC2.this और ये मेरा यहाँ पे पोर्ट नंबर है जो कि है यहाँ पे 8000। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड देखोगे तो मैं यहाँ पर जो API कॉल कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपकी वो वाली एपीआई है। एक सेकेंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गेट एपीआई कॉल हुई है और यहाँ पे आपका कॉल हुआ है EC2 सर्वर। तो ये जो EC2 सर्वर है यहाँ पे मेरा बैकएंड है, और इस बैकएंड को कॉल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में से सारा डेटा आया है। तो ये आपका एक फ्लो है। ये वाला जो आपका फ्लो है ये ऊपर वाला फ्लो है विद EC2। ये वाला फ्लो यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है जो आपका मोंगोडीबी से कनेक्टेड है। इसको अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे विद लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट पे भी एक सर्वर चल रहा है। आप अगर यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, ये मेरा यहाँ पे लोकल पे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP और :/localhost 8000, तो ये मेरा यहाँ पे नीचे वाला फ्लो चलेगा जो कि विदाउट EC2 है जो मेरा यहाँ पे लोकल में चल रहा है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसमें रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे इस बार जो मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा वो यहाँ पे मेरे पास लोकल होस्ट से आएगा। आप यहाँ पे देखो वो लोकल होस्ट से आया। तो जो मेरा यहाँ पे पूरा डेटा है वो मेरा यहाँ पे डेटाबेस में से उठ के आया, लेकिन इस बार लोकल फ्लो से आया है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है। पहले हम देखेंगे विदाउट EC2 वाला, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नीचे वाला फ्लो है पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो बैकएंड है उसको पुश करेंगे गिटहब पर उसको पुश करने के बाद हम यहाँ पे गिट की हेल्प से EC2 इंस्टांस के अंदर उसको क्लोन कर लेंगे और यहाँ पर उसको रन करेंगे विद EC2। तो इसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसको बनाने से पहले अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो।
तो इसको बनाने के लिए आपको किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ लोकल डिस्क एच में, यूट्यूब में, AWS के अंदर, और आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर जो होगा आपका वो होगा यहाँ पे जॉब पोर्टल के नाम से, किसी भी नाम से आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है CMD। CMD लिख के यहाँ पर आपको एंटर मार देना है। जैसे आप यहाँ पे CMD लिख के एंटर मारोगे तो ये आपका CMD खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरा जॉब पोर्टल के अंदर यहाँ पे CMD खोल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है npx create next create react app, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा npx create react app, और ये यहाँ पे एक फ्रंट एंड होगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। शर्त यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पे Node.js इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। तो अगर आपके पास यहाँ पे Node.js इंस्टॉल्ड है तो ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे जो रिएक्ट के पैकेजेस हैं यूजिंग CRA टेम्पलेट, वो यहाँ पे इसने बनाने स्टार्ट कर दिए, CRA इज ग्रेट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे आप देखो क्लाइंट के नाम से आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर है। तो इसको बनने में लगेंगे 1 से 2 मिनट। इतना हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर अपने जो सर्वर है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सपोज सर्वर के नाम से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, इसको यहाँ पर आपको खोल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऊपर CMD लिखना है और यहाँ पर आपको डालना है कोडस्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका इसी फोल्डर के अंदर, सर्वर फोल्डर के अंदर, ये आपको यहाँ पे VS कोड खोल देगा। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरा सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे VS कोड खोल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल खोलना है। अब मेरे को यहाँ पे एक जो अपनी बैकएंड एप्लीकेशन है वो बनानी है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Express.js को मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, बाकी सभी चीज़ों को भी मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे package.json चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी package.json चाहिए होगी, जिसके ऊपर मैं अपने जो सभी मॉड्यूल्स हैं उनको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करा सकता हूँ। तो उन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कराने के लिए मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी package.json चाहिए, और उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm init -y। मतलब आप यहाँ पे npm को इनिशियलाइज कर रहे हो, -y इज फॉर येस, कि जितनी भी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज हैं उनके साथ ये यहाँ पर आपको वो बता दे। तो यहाँ पर इसने मेरे को यहाँ पे ये दिया है, ये यहाँ पे आप अगर देखो तो package.json का ये यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर है कि आपकी जो package.json है वो यहाँ पे कुछ ऐसी दिखेगी। और यहाँ पे आप देखो तो इसने मेरे को यहाँ पे package.json दी भी है, जो बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm install express। मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पे लाइसेंस के नीचे यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज के नाम से एक की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे एक्सप्रेस आ जाएगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपके पास यहाँ पे पैकेट log.json भी जनरेट हो गया और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी जनरेट हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी यहाँ पे server.js के नाम से। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपकी मेन फाइल है वो index.js है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो टू server.js, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मेन फाइल बनाई है वो बनाई है यहाँ पे server.js के नाम से। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेस उसको यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस लिख सकते हो। अब जो नोड मॉड्यूल्स है, जो बैकएंड है यहाँ पे Node.js की हेल्प से, उसमें अगर आपके पास लेटेस्ट Node.js है तो वहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो ES6 के कॉन्सेप्ट्स हैं, ES6 के सिंटेक्स हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें आप यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हुए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, और किसी भी एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हुए आप वहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आपका आता है मॉड्यूल इंपोर्ट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये जो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो टाइप मॉड्यूल है। इसके बाद यहाँ पर आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, तो एक्सप्रेस से मैंने यहाँ पे इसको ऐप के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मेरे को एक पोर्ट नंबर चाहिए, ठीक है, कि कौन से पोर्ट पर आपकी एप्लीकेशन जाके रन होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, पोर्ट नंबर हम कैसे लिखते हैं, अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन को, अगर आप कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे आप हीरो को डिप्लॉय कर रहे हो या फिर सेंटर डिप्लॉय कर रहे हो या फिर कहीं पे भी आप अगर डिप्लॉय कर रहे हो, तो जो भी अवेलेबल पोर्ट होता है वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जाके डिप्लॉय होती है। तो वहाँ पे env वेरिएबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट के नाम से एक वो होता है, वेरिएबल होता है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि या तो ये वो वाला वेरिएबल पिक कर ले, बट मेरे पास तो यहाँ पे env फाइल के अंदर कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लोकल में रन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे डाला 8000, कि उस केस में 8000 पिक करे। और आपको सर्वर को बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है लिसन फंक्शन को। लिसन फंक्शन आपका यहाँ पे बैकएंड का सर्वर क्रिएट करता है, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे पोर्ट नंबर, आप इतना लिखोगे, इतने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि सर्वर रन होते ही आपको कुछ काम करना है, मतलब सर्वर के स्टार्ट होते ही अगर आपको कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन मिलता है।
तो मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग डाल रहा हूँ जो मेरे को बता दे कि हाँ आपका सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोर्ट जो मेरा वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे कनकैट करा दिया। बस आपको यहाँ पे इतना काम करना है। अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इसके बाद आप यहाँ पे अगर लिखोगे नोड सर्वर डॉट जेएस, मैं यहाँ पे नोड जेएस की हेल्प से जो मेरी फाइल है सर्वर डॉट जेएस उसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। एंड आप अगर यहाँ पे देखो तो इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है। जो एरर है वो यहाँ पे ये है कि पोर्ट जो है आपका वो ऑलरेडी इन यूज़ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। तो मेरे को यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे मेरे को रोकनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों मेरे को यहाँ पे सर्वर्स रोकने पड़ेंगे। आपकी चल गई होगी आई होप। तो अगर आप यहाँ पे नोड सर्वर डॉट जेएस लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आना चाहिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो सर्वर मेरा यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, तो आपको यहाँ पे सर्वर को मैनुअली रोकना पड़ेगा और फिर से आपको यहाँ पे नोड सर्वर डॉट जेएस चलाना पड़ेगा। इसका एक सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो npm install -saved, और मैं यहाँ पे जो नोडमोन है उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करा रहा हूँ। नोडमोन क्या करता है, नोडमोन आपके चेंजेस को डिटेक्ट करता है और जो भी आपके चेंजेस होंगे उसके हिसाब से आपको जो सर्वर है वो वहाँ पे अपने आप उसको रीस्टार्ट कर देगा। हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करा रहे हैं एज अ सेव डेव, मतलब ये यहाँ पे एज अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो नोडमोन है वो यहाँ पे आपका एज अ डेव डिपेंडेंसी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे पड़ती है। प्रोडक्शन के टाइम पे नोडमोन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन के टाइम पे हम चलाएंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस को, नोड सर्वर डॉट जेएस को इस केस में। तो नोडमोन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं सपोज स्टार्ट के नाम से, और मैं यहाँ पे पहले मैंने चलाया था नोड सर्वर डॉट जेएस, अब आप चलाओगे यहाँ पे नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। और मेरे को यहाँ पे इस वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करना है। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm start क्या करेगा, ये यहाँ पे देखेगा कि क्या स्टार्ट के नाम से कोई स्क्रिप्ट है। स्टार्ट के नाम से जो भी इसको स्क्रिप्ट मिलेगी यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये उसको रन करेगा। आप यहाँ पे देखो इसने रन किया है नोडमोन सर्वर डॉट जेएस को, और यहाँ पे मेरा जो नोडमोन है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। फायदा इसका ये है अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+S, तो आप यहाँ पे देखो इसने मेरा यहाँ पे सर्वर जो है वो रीस्टार्ट कर दिया। तो ये तो हमारा यहाँ पे बैकएंड था। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड देख लेते हैं। फ्रंट एंड हमारा शायद बन के बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। हाँ, फ्रंट एंड हमारा यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है cd क्लाइंट, जो क्लाइंट फोल्डर है उसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कोडस्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर VS कोड खोल देगा और ये यहाँ पर आपका एक वो है फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे एक रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक दबा के आपको यहाँ पे इसको खोल लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ npm start क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा package.json के अंदर। package.json के अंदर देखेगा कि क्या स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पे कोई टैग है और उसके अंदर क्या स्टार्ट के नाम से कोई स्क्रिप्ट है। अगर इसको मिलेगी तो ये चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को, जैसे कि आप यहाँ पे देखो इसने चलाया यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। जो आपका रिएक्ट का सर्वर है वो सबसे पहले आपका आता है index.js के पास। तो जैसे आप यहाँ पे npm start चलाओगे रिएक्ट का सर्वर आपका यहाँ पर आएगा और ये देखेगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे रेंडर करवा रहे हो ऐप कंपोनेंट को, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के पास और इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी अगर जो कुछ भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो उसको रेंडर कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है जो कि रिएक्ट का यहाँ पे लोगो है। तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो अपनी app.js फाइल है उसको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट, जो आपका रिडायरेक्ट करेगा react.org पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो इसने मेरा सर्वर यहाँ पे रन किया, इसने बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे खोला हुआ है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, इसको क्रोम में खोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको चलाना है लोकल होस्ट 3000 और आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे आप यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिखोगे, क्योंकि जो 3000 है वो रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट है। जो आपकी सबसे पहले तो रिएक्ट को आप लोकल में रन कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लिखा जो आपका सर्वर है वो यहाँ पे लोकल होस्ट है। फिर जो यहाँ पे आपका रिएक्ट है वो रन होता है आपके लोकल होस्ट 3000 पे। आप यहाँ पे देखो ये आपका रन हो रहा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे। तो ये आपका यहाँ पे रन हुआ है लोकल होस्ट 3000 पर। और ये जो कुछ भी आपका यहाँ पे कोड लिखा है ये सब कुछ आपका यहाँ से लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये आपकी इमेज, ये आपका टेक्स्ट, ये आपका यहाँ पे लिंक जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। इसको अगर सबको हटा के मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे इस सब की जगह यहाँ पर आपको टॉप में हेलो लिखा दिखेगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे UI बना लेते हैं। बहुत सिंपल है UI, इसका सबसे सिंपल है। वैसे तो बैकएंड भी सिंपल है, बैकएंड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सीधा एप्लीकेशन ही दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पे इसको मोटा मोटा देखो
तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरा एक ये पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये वाला एक डिव ले लिया। इसके बाद ये मेरा यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये यहाँ पे राइट पार्ट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो डिव ले रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे पहला डिव है और ये मेरे पास यहाँ पे आपका दूसरा डिव है, ठीक है। अब अगर आप पहले वाला डिव देखो तो वो भी आपका यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये आपका यहाँ पे कुछ पहला वाला पार्ट है जिसमें जॉब बोर्ड शो यहाँ पे फॉर्म है। फिर नीचे यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करवा रहे हो, ये आपका यहाँ पे इसमें टॉगल भी होगा। मेरे पास यहाँ पे बैकएंड से डेटा नहीं आ रहा तो इस वजह से वो एरर था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि बैकएंड का सर्वर रोक दिया मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे काम करना है। आपके पास यहाँ पर ये आपका यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और डिव लेना पड़ेगा और मैं यहाँ पे एक H1 ले रहा हूँ। H1 में मेरे पास सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जॉब बोर्ड, ठीक है। और जॉब बोर्ड मैंने यहाँ पर लिखा एंड अरे BOARD ब्रो क्या कर रहा हूँ मैं, नाइस ठीक है। इसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे एक बटन है। बटन पे अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल शो जॉब फॉर्म। तो शो जॉब फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा। आप यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो जॉब बोर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है और शो जॉब फॉर्म मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये आपका टॉगल होगा शो जॉब फॉर्म और हाइड जॉब फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका फॉर्म आपको दिखाना है तो यहाँ पे शो करना है, वरना उसको यहाँ पे हाइड करना है। तो वो यहाँ पे टॉगल होगा, वो हम देख लेंगे कैसे करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप को। तो जो भी यहाँ पे सारी CSS है उसको हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं विद बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है उसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो npm install bootstrap @5.3.2 ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। और यहाँ पर आपको एक नया टर्मिनल खोलना है, क्योंकि वहाँ पर आपका चल रहा है React.js का सर्वर। तो यहाँ पर आपको इसको एक नया टर्मिनल खोल के यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको npm install bootstrap @5.3.2 लिखा। मेक श्योर आप यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे इसका एक CSS का प्लगइन भी होता है, वो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कराते हो तो एक जो इसकी CSS की फाइल है, ठीक है, उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। डाउनलोड्स में देखते हैं, यहाँ पर बस एक CSS को मेरे को इंपोर्ट करना है, ठीक है। शायद जावास्क्रिप्ट में मिलेगी, एक सेकेंड मेरे को देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर वो यहाँ पे इंपोर्ट होती है, कहाँ पर है? वैसे तो ये वाली है, ठीक है, बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS बूटस्ट्रैप main.css ये वाली फाइल है, ठीक है। इसको यहाँ से इंपोर्ट करके बस आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। और ये जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप है इसको यहाँ से आपको हटा लेना है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको सीधे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर से यहाँ पे पिक कर लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप मिल जाएगी और बूटस्ट्रैप के अंदर आपको यहाँ पे ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, बूटस्ट्रैप को ढूंढना है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप यहाँ पे देखो डिस्क के नाम से फोल्डर है, CSS के नाम से यहाँ पे फोल्डर है और यहाँ पे bootstrap.min.css के नाम से यहाँ पर एक फाइल होगी, आपको यहाँ पे उसको पिक करना है। ये रही bootstrap.min.css, ये वाली फाइल का आपने यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल दिया, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो आपकी जो आपका जो यहाँ पे वो है, आपकी जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। ये मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं, जैसे एक क्लास है कंटेनर के नाम से, कंटेनर क्लास के करती है थोड़ा सा मार्जिन उठाती है। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे हल्का सा मार्जिन उठाया। ऊपर से अगर मेरे को स्पेस देना है तो उसके लिए होता है मार्जिन टॉप, एम्प्टी चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 5 इस तरह चलता है, 4 के मल्टीपल्स में ये आपका यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपका जो ये पूरा हिस्सा है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इसके एक डिफाइंड विड्थ है कि आप लेफ्ट वाले को कितनी विड्थ यहाँ पे देना चाहते हो, आप राइट वाले को यहाँ पे कितनी विड्थ देना चाहते हो। इन टर्म्स ऑफ बूटस्ट्रैप ये आपका चलता है स्क्रीन्स में, कि आप यहाँ पे स्क्रीन को डिवाइड करते हो। बूटस्ट्रैप ये मानता है कि आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीन है वो 12 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। तो अगर सपोज यहाँ पे इसको मैंने 4 हिस्से दिए हैं तो ये इसका दुगना है, मतलब 8 हिस्से यहाँ पे इसको मिले हुए। ये यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। आप इसको दे भी सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये दोनों, मेरे पास यहाँ पे 2 डिव होंगे और ये जो यहाँ पे दोनों डिव है ये यहाँ पे एक रो में है। तो जैसे हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, वैसे यहाँ चलता है क्लास नेम एक रो, दोनों हिस्सों को, जो ये दोनों हिस्सों को एक लाइन में मूव कर देगा। इसके बाद जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 4 हिस्सों में 4 हिस्से में को यहाँ पे उसको देने हैं, तो कॉलम में चलता है वो, ठीक है। कॉल और कौन सी स्क्रीन पे मैं उसको देना चाहता हूँ, मीडियम स्क्रीन पे 4 हिस्सों में मैंने यहाँ पे इसको बांटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे ये है जॉब बोर्ड है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो ये और ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम दे रहा हूँ इसमें, जो कि मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ MB4, ठीक है। मार्जिन बॉटम से मैं यहाँ पे इसको 4 दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। बटन जैसा दिख नहीं रहा,
तो बटन को बटन जैसा दिखाने के लिए सबसे फेमस यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो BTN है। तो अगर आप यहाँ पे बस BTN भी लिख दोगे तो आप यहाँ पे देखो कि ये यहाँ से जो बटन का फॉर्मेट था वो यहाँ से जा चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे आप इसमें कलरिंग कर सकते हो, जैसे BTN प्राइमरी, BTN डेंजर, BTN वार्निंग, ठीक है, BTN इन्फो, आप यहाँ पे ये सब कलर डाल सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा सा मेरे को नीचे से स्पेस चाहिए, MB मैंने यहाँ पे 3 दिया और बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म भी बनाना है। तो ये जो आपका फॉर्म होगा ये इसी कॉलम के अंदर मेरे को यहाँ पे डालना है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये जो आपका यहाँ पे डिव है आपको यहाँ पे इसको इसके अंदर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो आपका यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट है ये 4 हिस्से यहाँ पे इसको मिले हुए हैं एंड इन्हीं 4 हिस्सों में ही आपका यहाँ पे फॉर्म है। तो ये जो यहाँ पे इसको 4 हिस्से में मिले हुए हैं, इसी 4 हिस्सों में मेरे को यहाँ पे फॉर्म बनाना है। फिर ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसके खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे जो आखिरी के यहाँ पे राइट हैंड साइड है उसको मेरे को 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो क्लास नेम है ऊपर वाले में आप अगर देखो तो 4 डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप MD 8 डाल सकते हो, क्योंकि बचे हुए यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं। टोटल 12 होते हैं, बचा हुआ यहाँ पे 8 है, मैंने यहाँ पे 8 डाला। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे हेलो लिख के दिखाता हूँ, तो ये आपका राइट वाले हिस्से में आएगा, ये कुछ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक जॉब फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सोर्स पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के नाम से, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं वो सब यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर रहें। तो यहाँ पर मैंने लिखा जॉब फॉर्म डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक कॉम्पोनेंट बनाना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन एरोबेस का कॉम्पोनेंट का। तो मैंने यहाँ पे जॉब फॉर्म के नाम से मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, ठीक है। रिटर्न कर रहा हूँ, सिंपल कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक हेडिंग होगी और यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड होंगी एंड दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे जॉब फॉर्म लिखा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग होगी, छोटी हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज H2 और यहाँ पे ऐड अ जॉब लिस्टिंग मैंने यहाँ पर लिखा। और इसके नीचे मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक इनपुट टाइप चाहिए जो कि यहाँ पे टेक्स्ट होगा और दैट्स इट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, इसको यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपका जॉब फॉर्म है उसको यहाँ पे आपने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली डाल रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे जॉब फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाला। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ चुका है आपका ऐड अ जॉब लिस्टिंग, जैसे कि आपका यहाँ पे था। अगर मैं यहाँ पे शो फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ऐड अ जॉब लिस्टिंग यहाँ पर है और मेरे पास यहाँ पे नीचे पूरा फॉर्म है। तो कुछ इसी तरह का मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो ऐड अ जॉब लिस्टिंग यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा CSS इसकी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम में यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऊपर से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, MT3 लेते हैं। नीचे से मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, MT4 लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर नीचे से यहाँ पे स्पेस आएगा। ये जो इनपुट है, इनपुट जैसा दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे इनपुट टैग होता है ना, ये यहाँ पे फॉर्म कॉम्पोनेंट का पार्ट होता है। हमारे पास यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट एक होता है HTML के अंदर। ये जितने भी आपके इनपुट हैं, बटन हैं, ये सब आपके यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स के पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग से रैप किया। अब हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म इनपुट टैग चाहिए। मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 बार मेरे को यहाँ पे इनपुट चाहिए। तो ये जो यहाँ पे इनपुट टैग है इसको मेरे को यहाँ पे 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 4 बार मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये 4 बार जाके आएगा। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसका एक अलग से कंपोनेंट बना लूँ और हम वहाँ पे अलग से जो कंपोनेंट बनाएंगे इनपुट का, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। आप अगर रिएक्ट का एक मेजर प्रोजेक्ट देखोगे, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसे ही बनता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका इनपुट कंपोनेंट है तो वो अलग से बनता है, उसको आप कॉल करते हो। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, सपोज यहाँ पे इनपुट फील्ड के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट फील्ड इज इक्वल्स टू और मैंने यहाँ पे ये लिखा और इसको यहाँ पे मैंने रिटर्न किया। रिटर्न करने के साथ अब मेरे को यहाँ पे आपका एक वो बनाना है, इनपुट फील्ड का मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डिव लिया। डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक लेबल होगा। आप अगर यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक लेबल है जिस पे सपोज लिखा हुआ है जॉब टाइटल। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे जॉब टाइटल और इसके जस्ट नीचे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इनपुट फील्ड एंड यहाँ पर चलते हैं वापस से जॉब फॉर्म के अंदर। यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। अब
इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखने से अच्छा आप यहाँ पे इनपुट फील्ड को एक बार लिखो। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना जो इनपुट कंपोनेंट है अब आप यहाँ पे उसको रीयूज कर रहे हो। 4 इनपुट चाहिए मेरे को, मैंने यहाँ पे 4 बार ये लिखा, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 4 बार ये आ चुका है, ठीक है। बहुत सही। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपका जॉब फॉर्म है, ये आपका यहाँ पे एक फॉर्म है। ये जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है ये इसका एक चाइल्ड है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म का जो ग्रुप है उसका पार्ट होता है एज पर बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर मेरे को फॉर्म ग्रुप एक क्लास डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस ले लेते हैं, हाँ नाइस। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे जो जॉब टाइटल है वो यहाँ पे आपका रिपीटेड है। तो ये जो जॉब टाइटल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, ये यहाँ पे हार्ड कोड नहीं रहेगा, ये यहाँ पे पीछे से एक लेबल आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे पीछे से प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉप होगा वो यहाँ पे मेरा लेबल के नाम से होगा जो मैंने यहाँ पे डाला है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इनपुट में टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, बट ये भी एक हार्ड कोडेड वैल्यू है। हर बार टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट होता है वो काफ़ी टाइप का होता है। टाइप इज इक्वल्स टू नंबर भी होता है, टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल होता है, डेट टाइम होता है, डेट होता है, टाइम भी होता है, ठीक है, और टेक्स्ट तो होता ही है। तो काफ़ी कुछ होता है। तो यहाँ पे जो टाइप की वैल्यू है उसको भी मैं पीछे से पास करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज टाइप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसमें क्लास नेम ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे क्लास नेम सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि ये आपका जो ये होता है फॉर्म ग्रुप कहलाता है। जो पेरेंट होता है इसका जो चाइल्ड होता है वो आपका फॉर्म कंट्रोल कहलाता है। इसके बाद ये यहाँ पर एक ले रहा हूँ मैं रिक्वायर्ड फील्ड की, ये यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड फील्ड होगा। एक आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ पे इसमें कुछ भी आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तो सजेशंस आने वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आप रोक सकते हो विद ऑटो कंप्लीट। और आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को ऑफ करना पड़ेगा। 2 चीज़ें मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पे लेबल है, एक यहाँ पे आपका टाइप है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे पीछे से पास कर सकते हो, ठीक है। पीछे से कैसे पास करना है, अगर आप यहाँ पे वापस आओगे, ठीक है, तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। टाइप है एक, तो टाइप में आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो कि ये यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है। फिर आपके पास यहाँ पे लेबल है, लेबल में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये आपका जो लेबल है वो यहाँ पे जॉब फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट किया। जो यहाँ पे आपका जॉब फॉर्म नहीं होगा, जो लेबल है वो यहाँ पे आपका जॉब टाइटल है। पहले आपको यहाँ पे डालना है कि आप यहाँ पे जो फॉर्म बना रहे हो उसका यहाँ पे टाइटल क्या है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे कौन सी कंपनी के लिए आप यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो डाल रहे हो। तीसरी चीज़ कि आप यहाँ पे कौन सी लोकेशन के लिए डाल रहे हो। चौथी चीज़ कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जेडी इसको बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक बटन भी चाहिए। तो जो ये आपका यहाँ पे इनपुट फील्ड है इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए आपका, जो कि होगा यहाँ पे सबमिट के नाम से, ठीक है। सबमिट के नाम से आपका यहाँ पे बटन होगा। इसमें टाइप ले लेते हैं यहाँ पे सबमिट। जैसे आप यहाँ पे टाइप सबमिट लिखते हो तो आप यहाँ पे फॉर्म टैग के साथ ऑन सबमिट को कॉल कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। मैंने यहाँ पे टाइप सबमिट लिखा। टाइप सबमिट के साथ यहाँ पे क्लास नेम ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत भसड़ मची हुई होगी। अगर आप यहाँ पे बटन देखोगे बहुत बुरी हालत में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो BTN बहुत अच्छी क्लास है जो इसका पूरा एक रंग रूप चेंज कर देती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कलर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो BTN प्राइमरी, ठीक है। सबसे कॉमन कलर है, ब्लू कलर आता है इससे। और थोड़ा सा ऊपर से स्पेस उठाते हैं, MT2 मैंने यहाँ पे डाला जो कि बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ पे बटन आ चुका है। इसके बाद मैं आपको जो बोल रहा था कि आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टाइप सबमिट लिखते हो और आपने अगर यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ किया है तो आप यहाँ पे फिर ऑन सबमिट को कॉल कर सकते हो कि जैसे आप अगर एंटर भी मारोगे तो आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे फंक्शन डालोगे, ठीक है, आपको सबसे पहले तो फंक्शन यहाँ पे एज अ कर्ली ब्रेस में यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर आके हैंडल सबमिट को सपोज मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो ये आपका जो बटन है उसके क्लिक पे आपका ये वाला हैंडल सबमिट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मेरे को हैंडल सबमिट फंक्शन बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे जॉब टाइटल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, कंपनी के अंदर, ये सभी वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। एक फ़ायदा इसका ये है, अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म टैग का, मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट किया तो ये आपका ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ है, बट मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ से इनके अंदर से वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए वैल्यू निकाल के मेरे को कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा।
तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक स्टेट भी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक यूज स्टेट जो अपना यहाँ पे रिएक्ट का होकर उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो फॉर्म डेटा के साथ नाम से। सपोज मैंने यहाँ पे ये बनाया एंड यूज स्टेट, एंड कुछ एरर्स आते हैं, जैसे अनडिफाइंड का एक एरर चलता है, नल का एक एरर चलता है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। तो अगर आपका यूज स्टेट यहाँ पे एम्प्टी और आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करो तो बहुत बार वो फट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं कर सकता, डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे टाइटल है। ठीक है, 4 फील्ड है मेरे पास यहाँ पे। पहली फील्ड यहाँ पे टाइटल है, दूसरी फील्ड यहाँ पे आपकी कंपनी है, तीसरी फील्ड यहाँ पर आपकी लोकेशन है और चौथी फील्ड यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन है। तो इन चारों फील्ड्स को लेके मैंने यहाँ पर एक ये बना लिया। अभी आप यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डेटा है उसको आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से चलता है यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है उसमें से मेरे को वैल्यू निकालनी है। जैसी वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है तो यहाँ पे जो फंक्शन चलता है उस केस में वो यहाँ पे ऑन चेंज चलता है। ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पर आपका कॉल करेगा हैंडल चेंज को। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे हैंडल चेंज फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एज अ प्रॉप यहाँ पे पास किया, उसको मेरे को पीछे पास करना पड़ेगा, वो देख लेंगे। यहाँ पे सपोज हैंडल चेंज मैंने यहाँ पे पास किया, एक इवेंट चलता है यहाँ पर एक। ठीक है, और इवेंट में दो चीज़ें होती हैं, पहला तो आपका नेम होता है, दूसरा आपका यहाँ पे होता है वैल्यू। अगर आप मल्टीपल आपके पास यहाँ पे फील्ड्स हैं, मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं और वो सेम फंक्शन कॉल कर रही है तो यहाँ पर आपको नेम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। कहाँ से आता है? इवेंट डॉट टारगेट के अंदर से आता है। और आपको यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आई होप ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा अगर आपने रिएक्ट का यूज़ किया है तो। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो हैंडल चेंज यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर इसको एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है? जहाँ पर जो फॉर्म फील्ड होती है उसकी वैल्यू को हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म डेटा होगा इसका यहाँ पे टाइटल से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एक आईडी यहाँ पे पास कर देते हैं जो कि यहाँ पे टाइटल के नाम से होगी। एक नेम मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्योंकि हम ऊपर वहाँ पे नेम को फेच कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आपका टाइटल के नाम से होगा। ये चारों फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो इन चारों को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इन सब में वो कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे इन सब में। और यहाँ पे हैंडल चेंज आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक कंपनी के नाम से आएगा। तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है। टाइटल आपका यहाँ पे ये सब कुछ आपका यहाँ पे कंपनी के नाम से जाएगा। ये आपका यहाँ पे लोकेशन के नाम से आएगा और आईडी में यहाँ पे लोकेशन पास करना है, नेम में यहाँ पे लोकेशन पास करना है एंड यहाँ पर ये आपका डिस्क्रिप्शन के नाम से आएगा। आईडी में डिस्क्रिप्शन, नेम में डिस्क्रिप्शन और बिल्कुल सही है। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो आपका इनपुट फील्ड है उसमें भी यहाँ पर आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप यहाँ पे दो चीज़ों को फैच कर रहे हो। एक यहाँ पे आपका लेबल है, एक यहाँ पे आपका टाइप है, बट पीछे से आप यहाँ पे नेम भी पास कर रहे हो, पीछे से आप आईडी भी पास कर रहे हो और पीछे से कुछ और प्रॉप्स भी आ रहे हैं तो उनको आप एज अ प्रॉप्स यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आईडी है, आईडी हम यहाँ पे डालते हैं तो आईडी में आप यहाँ पे आईडी डाल सकते हो। नेम में आप यहाँ पे जो आपका पीछे से नेम आ रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी जितने भी प्रॉप्स हैं वो आप यहाँ पे डिट्टो एज इट इज पास कर सकते हो। आईडी का यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है? आईडी का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे लेबल पे क्लिक करोगे तो ये आपका फोकस हो जाता है इस पे। अभी तो फोकस नहीं हो रहा, ये इस तरह से फोकस होना चाहिए अगर आप यहाँ पे लेबल पे क्लिक करोगे तो। मैं यहाँ पे लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ बट ये यहाँ पे इस पे फोकस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको यहाँ पे सर पास करना पड़ता है HTML4। HTML4 में अगर आप यहाँ पे सेम आईडी पास कर दोगे जो कि इनपुट फील्ड पे लगी हुई है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे इसने फोकस मार दिया। मैं यहाँ पे लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इसने इनपुट फील्ड पे फोकस मार दिया। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। फायदा इसका ये है हमने वहाँ पे इनपुट फील्ड को कॉमन कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है, तो अगर आप एक इनपुट फील्ड में चेंज करोगे तो वो सभी में ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होगा। तो बिल्कुल सही है। हमें को यहाँ पे वैल्यू निकाल के इस पे सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक API को कॉल करना है। अब यहाँ पे हमें ये काम करना है, मेरे को यहाँ पे अब API को कॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो कि इसको क्लोज करते हैं, इसका अब यहाँ पे कोई काम नहीं है और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा e.prevent डिफ़ॉल्ट। ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो रीलोड हो जाता है, उसको यहाँ पे मेरे को रोकना पड़ेगा। और अब मेरे को यहाँ पे एक API को कॉल करना है। API को कॉल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। सपोज सर्विसेज के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर यहाँ पे ले लेते हैं API.js। ठीक है,
API.js मैंने यहाँ पर एक फाइल ली और मेरे को यहाँ पे Axios को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है npm install Axios। बट एक इशू है, Axios का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भसड़ चल रही है। जो Axios का लेटेस्ट वर्जन है शायद 1.5.0 है, अभी आया 1 महीने पहले। उसमें वो लोग यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र का जो वेबपैक, वो उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो उसका वर्जन ग्रेटर देन 5 है। वो करंटली रिएक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, जो लास्ट मैंने चेक किया था। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे वर्जन्स में, तो 1.5.0 जो है वो उसमें बहुत भसड़ है। अरे 1.5.1 भी निकाल दिया इन लोगों ने 3 दिन पहले। तो आप अगर यहाँ पे देखो 1.5.0 जो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो रहा था, ठीक है, अगर आप लिखते हो Axios npm install Axios, तो 1.5.0 इस केस में डाउनलोड हो रहा था। तो ये तो डाउनलोड इसके यहाँ पे भर नहीं थे, क्योंकि अगर आप npm install Axios लिखते हो तो वो लेटेस्ट वाला 1.5.0 ही डाउनलोड करता है। बट आप यहाँ पे देखो इसके डाउनलोड्स कितने हाई हैं, और ये सिर्फ लास्ट 7 डेज के हैं। इसके डाउनलोड्स भी कितने हाई हैं, ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, बस 1000 का फर्क है। 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा 1500 का यहाँ पे फर्क है। आप यहाँ पे देखो डाउनलोड्स कितने मैच कर रहे हैं, क्योंकि लोग फॉल बैक कर रहे हैं 1.4.0 पे। मैंने 1.5.1 को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, आप यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल करा सकते हो, बट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 1.4.0 के साथ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm install Axios 1.4.0, क्योंकि 1.5.0 में बहुत एरर्स हैं, ठीक है। वेबपैक का इशू आएगा सीधा अगर आप 1.5.0 को इंस्टॉल कराते हो। यहाँ पर आपको लिखना है npm install Axios, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे Axios को इंपोर्ट कर सकते हो। कहाँ से आएगा, जो पैकेज आपने अभी भी इंस्टॉल कराया है Axios की हेल्प से। एक API URL यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, बैकएंड का API URL होगा। बैकएंड हमारा कहाँ पे चल रहा है, HTTP पे चल रहा है, और यहाँ पर ये है आपका लोकल होस्ट, और कॉलन कौन सा पोर्ट नंबर है, 8000 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है, सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका सेव डेटा इज इक्वल्स टू, पीछे से डेटा आएगा हाँ हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट API है। जब भी API बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे करके चलते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है console.error, ठीक है, और एरर वाइल कॉलिंग सेव डेटा API। क्या एरर है वो आपको मिलता है एरर के मैसेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि असिंक्रोनस रिक्वेस्ट प्रॉमिस आपको यहाँ पे रिटर्न होता है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको Axios.post लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो आपका API URL है वो आपको यहाँ पे पास करना है। तो उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल। उसके बाद स्लैश लगा के मैं यहाँ पे सेव लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो डेटा है आपका पोस्ट API का वो यहाँ पे डालना है। अवेट चलता है असिंक्रोनस फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। ये आपके यहाँ पे API बन के तैयार है। इसके बाद आपको जो API है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंपोर्ट एंड सेव डेटा API को मैंने यहाँ पे कॉल किया। असिंक्रोनस फंक्शन है वो सेव डेटा, तो आपको यहाँ पे अवेट लगा के इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अवेट लगा के मैंने यहाँ पे जो आपका सेव डेटा है उसको मैंने यहाँ पे कॉल मार दिया, और यहाँ पर आपको फॉर्म डेटा इसके अंदर से पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म डेटा है उसी के अंदर हमारा यहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे सेव होता है, तो मेरे को यहाँ पे फॉर्म को फॉल्स कर देना है, और जो आपकी लिस्ट है वो मेरे को यहाँ पे दिखानी है। वो देख लेंगे कैसे कैसे वर्क करेगा। अभी के लिए मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि क्या नेटवर्क कॉल में जो API कॉल है वो जा रही है या नहीं जा रही। तो मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि API कॉल एरर देगी। अभी हमने बैकएंड हैंडलिंग इसकी नहीं करी है। सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मेरे को बस ये देखना है कि API कॉल जा रही है या नहीं जा रही है। API कॉल यहाँ पर नहीं गई, ठीक है। ठीक है, API यहाँ पे कॉल नहीं हुई। क्यों नहीं कॉल हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल को सेव नहीं किया। वेरी नाइस। ओके, ठीक है, फिर से चलाते हैं। तो यहाँ पे सपोज इसको मैंने रैंडमली, अभी के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बैकएंड को मैंने हैंडल नहीं किया हुआ, तो API आपकी वैसे भी वर्क नहीं करेगी। मेरे को बस यहाँ पे ये देखना है कि ये आपका नेटवर्क टैब में आनी चाहिए। पेलोड में आपका यहाँ पे पूरा पेलोड आना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और टाइटल बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पे जो API कॉल हुई है वो आपका यहाँ पे कॉल हुआ है 8000/save यहाँ पे कॉल हुआ है। ये जो आपका यहाँ पे सेव है इसको मेरे को अब बैकएंड में हैंडल करना है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे सेव है इसको मेरे को बैकएंड में यहाँ पे हैंडल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो आपका बैकएंड है वहाँ पे आना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बैकएंड था। आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी राउट्स के नाम से। सबसे पहले हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, फोल्डर के अंदर मेरे को यहाँ पे फाइल बनानी है जो कि होगी route.js के नाम से, और मेरे को यहाँ पे आपकी राउटिंग को हैंडल करना है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो सेव एंड पॉइंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये जो सेव एंड पॉइंट है इसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। इसको हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस।
एक्सप्रेस की हेल्प से हम यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है, ठीक है, एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो कि होता है यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर के नाम से। उसके बाद आप यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट एपीआई में वहाँ से हिट कर रहा हूँ क्या है पोस्ट एपीआई, जो कि यहाँ पे सेव के नाम से है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेव, और यहाँ पे इस पोस्ट एपीआई के हिट होने पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, तो एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है। बट ये वाली जो मेरी फाइल है वो सिर्फ यहाँ पे राउटिंग के लिए, कॉल बैक फंक्शन के लिए यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के नाम से। सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फोल्डर बनाया, आपको यहाँ पे लिखना है जॉब कंट्रोलर एंड जॉब कंट्रोलर डॉट जेएस। पूरा एमवीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एमवीसी इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर हम बना रहे हैं, मॉडल भी बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद मॉडल ही बनाना है, एंड व्यू हम ऑलरेडी बना चुके हैं फ्रंट एंड में रिएक्ट की हेल्प से। कंट्रोलर में आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि होगा यहाँ पे सेव जॉब डेटा के नाम से इक्वल्स टू असिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट यहाँ पे होती है। कॉन्स लगाना पड़ेगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। वापस आते हैं, ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन है इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि होगा यहाँ पे आपका सेव जॉब डेटा के नाम से। तो मैंने यहाँ पे सपोज सेव जॉब डेटा यहाँ पे इसको मैंने इंपोर्ट किया। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे जेएस लगाना। एक्सटेंशन अगर आप यहाँ पे नहीं लगाओगे एरर आएगा, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन है ये वही कंट्रोलर फंक्शन है। तो आप यहाँ पे सेव जॉब डेटा जो आपका फंक्शन है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो आपका राउटर है उसको यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्वर के अंदर। तो जो आपका यहाँ पे राउटर है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अगेन डॉट जेएस लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे एरर आएगा। दिखाता हूँ, सेव किया मैंने, तो आप यहाँ पे देखो एरर आ गया। और ये आपको बता भी रहा है कि डिड यू मीन टू इंपोर्ट राउट डॉट जेएस, आप जेएस लगाना यहाँ पे भूल गए। जेएस लिखना कंपलसरी है वरना फट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अब जो राउटर है उसको यहाँ पे इस पे राउट करना है, ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे राउट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे अगर ये स्लैश आप यहाँ पे लगाते हो तो आपको यहाँ पे राउटर पे जाना है। ये काम आपको यहाँ पे करना है। दो चीज़ें यहाँ पे ये हैं। सबसे पहले तो राउटर में यहाँ पे हम पोस्ट एपीआई को हैंडल कर रहे हैं, जबकि एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि पोस्ट एपीआई को हैंडल किया कैसे जाता है। तो आपको यहाँ पे एक अलग से पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिना बॉडी पार्सर के वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा बॉडी पार्सर को। आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है फिर, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बॉडी पार्सर आप इंस्टॉल करवा रहे हो उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा बॉडी पार्सर से, और यहाँ पे राउटर से पहले आपको यहाँ पे इसको यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको लिखना है बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वो होता है, जो पेलोड होता है पोस्ट एपीआई का, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो आपको यहाँ पे इसको ये बताना पड़ता है कि ब्रो यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट को यहाँ पे हैंडल करना है, और इसको यहाँ पे एक्सटेंडेड करके यहाँ पे ट्रू डालना है। इसके बाद इससे ऊपर यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है। जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो यूआरएल होता है वो एनकोड हो जाता है बहुत बार। अगर आपने सपोज यहाँ पे google.com लिखा, अरे google.com आपने यहाँ पे लिखा और बीच में स्पेस डाल दिया, और फिर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सपोज कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे लिखा, और जैसे आप इसको हिट करोगे ना तो यूआरएल में स्पेस अलाउड नहीं होता, ये रिप्लेस हो जाता है %20 से। बट जब आप बैकएंड पर आओगे %20 को आपको फिर से यहाँ पे स्पेस से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो यूआरएल है उसको इसको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास होती है जो कि होता है बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड। ये जो एनकोडेड यूआरएल आ रहा है, तो आपको उसको भी रीड करना है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो कि होता है कोर्स। आपने देखा भी होगा, अगर आपने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह काम किया है, अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड में काम किया है या सिर्फ बैक एंड में काम किया है, तो कोर्स से आपका पाला इतना पड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम किया है, दोनों हैंडल किए हैं, तो आपने कोर्स का इशू फेस किया होगा। कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। एक ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है जो आपको रोकता है रिसोर्सेज को एक्सेस करने से, जो कि अलग सर्वर पे या फिर अलग पोर्ट पे चल रहे हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे जो कोर्स पैकेज है उसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल कोर्स। आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। एंड सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पर आपको डाल देना है कोर्स, ठीक है। नाइस। ये जो हमने यहाँ पे अलग अलग लाइनों में लिखा है ऐप डॉट यूज, या आप यहाँ पे कॉमा लगा के एक लाइन में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाइस। इसके बाद यहाँ पे अपना जो सर्वर है उसको वापस से यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा आपके रिक्वेस्ट, जैसे आप वहाँ पे हिट करोगे वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, कोर्स को देखेगा, जो यूआरएल है उसको एनकोड करेगा, जेसन जो है उसको यहाँ पे समझेगा, फिर ये यहाँ पे राउट हो जाएगा आपके राउटर के पास। राउटर के पास जाएगा, देखेगा कौन सी एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है, स्लैश सेव एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है, ये जाएगा आपका सेव जॉब डेटा के पास। सेव जॉब डेटा के पास यहाँ पर आएगा और ये आपका यहाँ पे कंट्रोलर फंक्शन है। कंट्रोलर फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट चलते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट, दूसरा होता है यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है कि जो भी आपकी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है वो आपकी रिक्वेस्ट के अंदर आती है। जो आप बैक एंड से फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स भेजते हो, एपीआई का रिस्पॉन्स, वो आप भेजते हो विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स। एपीआई कॉल है, मतलब यहाँ पे आप एपीआई बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी, इसके बिना वर्क नहीं करेगा। ट्राई और कैच लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद अब यहाँ पर मेरे को क्या काम करना है कि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है उसकी जो बॉडी है उसको मेरे को वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि फ्रंट एंड से जो भी कुछ आया आपने सीधा उसको उठा के डेटाबेस में पटक दिया, ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड से कुछ भी आ रहा है आपको उसको वैलिडेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडल बनाना होता है। तो आपको एम्प्टी स्पेस पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है मॉडल्स के नाम से, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर बना चुके हैं, व्यू बना चुके हैं, मॉडल बना रहे हैं। आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना है जो कि होगा यहाँ पे job.js के नाम से, जो कि आपकी जितनी भी जॉब्स हैं उनको यहाँ पे वैलिडेट करेगा। लेकिन जो भी वैलिडेशन होती है डेटा के ऊपर वो आपकी लगती है डेटाबेस लेयर पे, ठीक है। जो भी आपकी वैलिडेशन होती है वो आपकी डेटाबेस लेयर पे होती है, सर्विस लेयर पे कोई वैलिडेशन नहीं होती। जब आप उसको डेटाबेस में इंसर्ट करते हो उससे उस टाइम पे वैलिडेशन होती है डेटाबेस लेयर के ऊपर। डेटाबेस जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो होगा यहाँ पे मोंगोडीबी। अगर आपको अपने बैकएंड को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पे एक पैकेज यूज होता है जो कि होता है mongoose पैकेज। तो यहाँ पे mongoose पैकेज का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे npm install mongoose लिखना है, ठीक है। npm install mongoose मैंने यहाँ पे लिखा और आप यहाँ पे जो mongoose है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, जो कि आपका यहाँ पे mongoose है, कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे mongoose के अंदर से। mongoose के अंदर ना यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, जॉब स्कीमा बना रहे हैं इसको वैलिडेट करने के लिए, और यहाँ पर आपको लिखना है न्यू mongoose डॉट, एक यहाँ पे फंक्शन होता है जो कि स्कीमा के नाम से होता है और इसके अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैलिडेशन डालते हो, जैसे टाइटल है, ठीक है। फ्रंट एंड से मेरे पास टाइटल आ रहा है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ पेलोड में मेरे पास यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। ये जो यहाँ पे टाइटल है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अगर सपोज ये एक क्या कहते हैं, ये अगर सपोज एक यूजर नेम होता या फिर एक ईमेल होता तो मैं यहाँ पे लिखता यूनिक ट्रू। अगर एक मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए होती, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए होती, या फिर एक डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए होती, तो हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। बट लेकिन मेरे को अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ यही दो वैल्यू चाहिए। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉमा लगाना है। बाकी क्या क्या आ रहा है मेरे पास फ्रंट एंड से कंपनी आ रहा है, बिल्कुल सेम वैलिडेशन है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, सेम वैलिडेशन है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बिल्कुल सेम वैलिडेशन है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे एक स्कीमा बना दिया। जब भी आप डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करोगे तो ये वाले स्कीमा से उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक मॉडल बनाना है। मॉडल आप बना सकते हो mongoose की हेल्प से। mongoose के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि मॉडल के नाम से होता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपके कलेक्शन का नाम। कलेक्शन क्या होता है, अगर आप मोंगोडीबी में अगर आप नए हो लेकिन माइसिक्वल से अगर आप फैमिलियर हो तो माइसिक्वल में आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बनाते हो। तो जो आपकी टेबल्स होती हैं वो यहाँ पे कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ जॉब के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे सपोज इस जो यहाँ पे टेबल है जॉब के नाम से, जो यहाँ पे कलेक्शन है जॉब के नाम से, इसको मैं वैलिडेट कर रहा हूँ विद जॉब स्कीमा, कि जो भी यहाँ पे इस कलेक्शन के अंदर डेटा पुश होगा वो यहाँ पे इस वाले स्कीमा से वैलिडेट होगा। पहले इसको एक वेरिएबल में यहाँ पे आपको स्टोर करा लेना। मैं सपोज यहाँ पे जॉब के अंदर इसको यहाँ पे स्टोर कराया, आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट और यहाँ पे डाल देना सपोज डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे सपोज लिखा और बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्कीमा आ चुका है, ठीक है। तो इस स्कीमा से अब आप यहाँ पे फ्रंट एंड से जो भी कुछ वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो जॉब स्कीमा है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना
करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? मॉडल्स के अंदर से आएगा और job.js के अंदर से आएगा। बिल्कुल सही है। आपको अब यहाँ पे न्यू जॉब करके जो भी फ्रंट एंड से आएगा, मैंने आपको क्या क्या बोला है, जो भी आपके पास फ्रंट एंड से आता है वो इस रिक्वेस्ट के अंदर आता है। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे पोस्ट एपीआई की बॉडी आएगी, जो कि आपकी आएगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। तो जो भी आपका यहाँ पे आप ये देख रहे हो पूरा ही पेलोड है, ये आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आएगा। इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया, ये इसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट आएगा, उसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में यहाँ पे मैं स्टोर करा रहा हूँ। और अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अरे इसको क्या हुआ, चल गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को इसको डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा और न्यू जॉब डॉट सेव, ठीक है। सेव यहाँ पे मोंगोज का एक फंक्शन है। न्यू जॉब यहाँ पर एक मोंगोडीबी का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे _id_v भी यहाँ पे ऐड हुआ है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे सेव करवा रहा हूँ। इसकी हेल्प से अगर यहाँ पे सक्सेसफुली सेव होता है तो मेरे को यहाँ पे फ्रंट एंड पे एक रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जिसका स्टेटस कोड यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे जेसन करके और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मैसेज। और यहाँ पे लिखा सपोज जॉब सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, कि जॉब आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स को रिटर्न किया। लेकिन अगर जॉब आपकी सक्सेसफुली सेव नहीं होती उस केस में यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर में यहाँ पे थ्रो कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एरर आएगा एरर डॉट मैसेज। और बिल्कुल ठीक है, कंसोल भी करा लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत बंदों को पता ही नहीं लगता कि बैकएंड में कोई एरर आई है। तो एरर डॉट मैसेज करके मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया। नाइस, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको npm स्टार्ट चलाना है। सर्वर को स्टार्ट भी कर लेते हैं, इसको तो स्टार्ट ही नहीं किया। अभी यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, मैं यहाँ पे इसको डेटाबेस में डेटा को सेव करवा रहा हूँ। बट डेटाबेस में डेटा को सेव कराने के लिए मेरे पास डेटाबेस होना भी तो चाहिए। डेटाबेस तो हमने अब तक बनाया ही नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ब्राउजर खोलना है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे खोलना है cloud.mongodb.com, ठीक है। ये MongoDB का क्लाउड है। एक तो है कि आप यहाँ पे MongoDB की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है यहाँ पे MongoDB एटलस है, ठीक है। आप उस पर भी डेटाबेस बना सकते हो, बट वो आपके लोकल तक रहेगा। आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे cloud.mongodb का यहाँ पे यूज़ कर लो। उसके लिए कोई एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड नहीं करनी, बस cloud.mongodb.com यहाँ पे लिखो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो साइन अप करना है। साइन अप के लिए ईमेल वेरिफिकेशन आएगी, बस उस पर आपको वहाँ पे ईमेल डालना है। एंड जब आप यहाँ पे सब कुछ कर लोगे तो आप फिर यहाँ पर आओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड डेटाबेस पर। 3 ऑप्शन आएंगे, 2 यहाँ पे पेड है, एक यहाँ पे फ्री है। आपको यहाँ पे फ्री वाले को सिलेक्ट करना है। क्लाउड आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे AWS सिलेक्ट करेंगे। कौन सा रीजन है, क्लस्टर का नाम आपको यहाँ पे क्या देना है, क्लस्टर होता है डेटाबेस। जैसे MySQL में आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाते हो, तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम डाल रहे हैं। डेटाबेस का नाम सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जॉब पोर्टल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैग वैग देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा इस पे क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर ये यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ब्रिजेस ये पूछ रहा है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। वेरीफाई किया इसको सपोज मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको अपने पासवर्ड को कैसे कनेक्ट करना है। एक पर्टिकुलर यूजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना है, जो मैं सपोज यहाँ पे यूजर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। मैंने यहाँ पे अपने लिए डाला कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको अपने जो अपना डेटाबेस है आपका, उसको आपको कहाँ से एक्सेस करना है। मेरे को इसको एक्सेस करना है जो मेरा करंट IP एड्रेस है वहाँ से। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है मेरे वाला। और आपको बस यहाँ पे उसके बाद फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है, गो टू ओवरव्यू। ये बनने में लगेगा 2 से 3 मिनट। जो आपका यहाँ पे डेटाबेस है, ये तो यहाँ पे ओवरव्यू है। आप अगर यहाँ पे डेटाबेस पे जाओगे तो ये आपका बनने में 1 से 2 मिनट लगा देगा। जब ये यहाँ पे लॉगिन हट के यहाँ पे कुछ चार्ट्स वार्ट्स आपको दिखेंगे तो मतलब आपका यहाँ पे डेटाबेस बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक और चीज़, आपको यहाँ पे जाना है नेटवर्क एक्सेस में। नेटवर्क एक्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड IP एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे एक और IP एड्रेस ऐड करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। क्योंकि एटलास हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है आपके डेटाबेस को। क्योंकि कहीं से भी आपके पास यहाँ पे डेटाबेस में हिट आ सकती है। एक्सेस करने का मेरा मतलब है कहीं से भी आपके पास यहाँ पे हिट आ सकती है। तो मेरे को यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना। मेक श्योर ये यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, जो कि 1 से 1-2 मिनट बाद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट भी मुश्किल से लगता है, 30 सेकंड लगेंगे शायद। और लेकिन ये जब तक आपका यहाँ पे डेटाबेस बन रहा है तो इतना बाकी का यहाँ पे काम कर लेते हैं।
बाकी का काम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा जब आप अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करोगे। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, ठीक है, सबसे पेरेंट में, और आपको यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल बनानी है जो कि होगी यहाँ पे db.js के नाम से, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखते हैं। एक काम करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल ही बना रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट db कनेक्शन इज इक्वल्स टू एंड दिस एंड दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मेरे को ट्राई और कैच लगा के एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो चल रहा है आपकी क्लाउड पर। तो अगर कुछ हो गया वहाँ पे, क्लाउड बंद है, इंटरनेट नहीं है, तो ऐसा कुछ होने से आपका जो डीबी कनेक्शन है उसमें एरर आएगा। तो आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगा के जो एरर है उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेना है कि एरर वाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, ठीक है। क्या एरर है उसको भी यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है एरर डॉट मैसेज, ठीक है। बस इतना से यहाँ पे आपको काम करना है। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर आपको फिर मोंगूज का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मोंगूज की हेल्प से हम यहाँ पे अपना जो मोंगूज जो अपना डेटाबेस है उसके साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि मोंगूज का जो फंक्शन है यहाँ पे, कनेक्ट फंक्शन जिसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो एक असिंक्रोनस फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे मोंगूज डॉट कनेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका डीबी यूआरएल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा db_URI, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, और इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ये आप कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे जो मोंगूज है उसको यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और कुछ नहीं है। db_URI को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे db_URI लिखा, ठीक है, db_URI, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो यहाँ पे db_URI है, ये आपका यहाँ पे डेटाबेस का URL है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पे वापस आना है, कनेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको कहाँ से कनेक्ट करना है, मेरे को इसको VS कोड से यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे MongoDB का URL है, आपको यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से आपको क्लोज करना है, वापस आना है, एंड यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसको SRV URL यहाँ पे बोला जाता है। दो चीज़ें यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम है, एक आपके पास यहाँ पे पासवर्ड है। यूज़र नेम में आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका यहाँ पे यूज़र नेम है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड अप आया है, जो कि मेरा यहाँ पे यूज़र नेम है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे यूज़र नेम में यूज़र डाला था। पासवर्ड मैंने वहाँ पे क्या डाला था, पासवर्ड मैंने वहाँ पे डाला था कोड फॉर इंटरव्यू। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, और बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ पे MongoDB का URL है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और DB कनेक्शन, ये फंक्शन मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा server.js के अंदर। इसको मेरे को यहाँ पे DB कनेक्शन जो फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया। जहाँ पर आप सर्वर को स्टार्ट कर रहे हो उससे जस्ट पहले आपको यहाँ पे इसको कॉल कर देना है, लेकिन एज अ फंक्शन। दो आपके पास यहाँ पे 2 मैसेज प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, दूसरा आपके पास यहाँ पे एक और लॉग प्रिंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। मेरे पास यहाँ पे वाला लॉग प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे वाला लॉग डाला हुआ नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है console.log, और यहाँ पे आपको लिखना है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली जो लाइन है वो हमारे यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रही है। तो अगर ये वाली लाइन अगर सक्सेसफुली यहाँ पे चलती है तो ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर इस वाली लाइन में बाय चांस कोई एरर है तो ये यहीं से ही ब्रेक हो जाएगा और ये जाएगा सीधा कैच में। उस केस में ये वाली लाइन को प्रिंट करेगा। दोनों में से एक टाइम पे से एक ही लाइन चलेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटाबेस किस कनेक्शन के साथ कोई इशू है या नहीं है। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पर आया है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। मेरा जो यहाँ पे डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, लेकिन मेरा जो डेटाबेस है वो अब तक बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देखो कि जो डेटाबेस है वो मेरा यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह का ये कुछ आना चाहिए, ग्राफ्स यहाँ पे आने चाहिए, कुछ यहाँ पे लॉग्स प्रिंट होने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे आना चाहिए। तो अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड से यहाँ पे हिट मारता हूँ, अभी तो यहाँ पे एरर था जो कि यहाँ पे कोर्स का इशू था। आप यहाँ पे देखो इसने कोर्स ही दिया था। बट अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके एक में यहाँ पे कुछ भी सपोज मन स्टैक डेवलपर, ठीक है, और सपोज एक प्रो लोकेशन सपोज नोएडा, ठीक है, एंड वी नीड गुड मन स्टैक डेवलपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतना लिखा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबमिट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये सेव यहाँ पे कॉल जाएगी। आप यहाँ पे देखो स्टेटस कोड यहाँ पे 200 है। पेलोड अगर आप यहाँ पे देखो कंपनी विप्रो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये सब गया है, लोकेशन नोएडा, टाइटल मनसेक डेवलपर,
रिस्पॉन्स अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं जॉब सेव्ड सक्सेसफुली, जो मैंने यहाँ पे बैकएंड से भी भेजा था, अगर आप यहाँ पे जॉब कंट्रोलर के अंदर देखो तो जॉब सेव्ड सक्सेसफुली, अगर आपका ये सक्सेसफुली रन होता है तो ये वाला रिस्पॉन्स वो फ्रंट एंड पे रिटर्न करेगा विद स्टेटस कोड 200, जो कि इसने किया भी है। एंड अगर आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू में देखोगे तो ये मैसेज मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो भी यहाँ पे डेटा मैंने भेजा है ये आपका यहाँ पे डेटाबेस में जाके सेव हुआ है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज कलेक्शंस में, और आपके पास यहाँ पे कलेक्शन एक बन के आई होगी जो कि होगी यहाँ पे जॉब्स के नाम से, और आप यहाँ पे देखो डेटाबेस में मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आके सेव हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पर मेरे को ये सारा डेटा निकाल के UI पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास UI पे मेरे को यहाँ पे सारा डेटा निकाल के डिस्प्ले करवाना है। एक और चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्म यहाँ से क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले जो फॉर्म की फील्ड्स हैं ये यहाँ पे एम्प्टी हो जाए, फिर ये यहाँ पे क्लोज हो जाए और यहाँ पे मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ जाए। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही हम अपना जो बैकएंड है उसको हम जो EC2 सर्वर है उस पर हम डिप्लॉय करेंगे। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।